Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter number 8, part 2. पहले हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। रिसोर्सेज को हम लोग क्या क्या काम में लगाते थे, और आपको पता है कि जो ह्यूमन जो लिमिटेशन होता है वो अनलिमिटेड होता है। ह्यूमन रिसोर्स उसकी जो नीड्स होती है वो अनलिमिटेड होते हैं, ये भी पढ़ा था। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग सोयल के बारे में, सोयल फॉर्मेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सोयल के बारे में कि कितने सारे सोयल है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने रेड सोयल जो एलोवेरा सेल और रेड सोयल जो है एक्सप्लेन कर दिया था। अभी जो है हम लोग ने थर्ड जो है ब्लैक सोयल, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो समझू ब्लैक सोयल कहाँ पे पाया जाता है और इसके फायदे क्या है। ब्लैक और रेगुड सोयल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल 15% टोटल भारतवर्ष में मिलते हैं रेगुड। ब्लैक सोयल को दूसरे के नाम से भी जाना जाता है, रेगुड सोयल कहते हैं। दिस सोयल वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डिकैन लावा। ये जो मिट्टी है ये लावा से बनते हैं, जब लावा सूख जाते हैं और इससे मिट्टी बनते हैं। सच सोयल इज फाउंड एस एंटायर महाराष्ट्र। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी है वो हमको महाराष्ट्र में इसका खोज मिला है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, सर्टन पार्ट ऑफ कर्नाटका में भी है। इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, बड़ोदरा, तापी, डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सोयल। ये सब जगह पे है जो आपको ब्लैक सोयल देखने को मिलेंगे। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सोयल। लावा जो है, रॉक्स जो है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं सोयल फॉर्मेशन में। देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इज द टाइप ऑफ सोयल। इसमें जो है लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट्स होते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जो लावा होता है वो ज़मीन के अंदर से, जो लावा जब होता है गर्म हो जाता है उसके बाद उसमें से हमको बहुत सारे धातु मिलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें उसमें रहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टिलाइज। इसलिए जो होता है ज़मीन जो होता है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाते हैं। दिस सोयल इज़ ऑल्सो एज कैपेसिटी ऑफ रिटर्निंग मॉइस्चर। ये जो मिट्टी है इसमें जो है मॉइस्चर नहीं जमता है। वेन एवर द मॉइस्चर ड्राइज अप, कभी कभी जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाते हैं। एज इट इज़ मोर सुटेबल ऑफ द कॉटन, ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कॉटन के लिए। लाइन्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इज दिस सोयल। जैसे कि कॉटन, लिंस्ड, कॉटन जो होता है, तिल जो होता है, सरसों जो होता है, बादाम जो होते हैं, टोबैको जो होता है, ये सब मिट्टी में अच्छे से होते हैं। इट इज़ मोर सुइटेबल टू द कॉटन। ये ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा चीज़ खेत के लिए, मतलब कौन से फसल के लिए अच्छे है, क्रॉप्स के लिए ना कॉटन के लिए है, या रुई के लिए। द सोयल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक सोयल एट कॉटन सोयल। इसको इसलिए ब्लैक सोयल और कॉटन सोयल के नाम से भी जाने जाते हैं। अब लैटेराइट सोयल, द नाम इज लैटेराइट इज डेरिवेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक। ये जो लैटेराइट सोयल है इसका नाम जो है लैटिन भाषा में से आए थे। लेटर मीन्स अ ब्रिक, मतलब ईंट। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड रहते हैं। व्हेन दिस सोयल बिकम्स वेट, इस मिट्टी जो है वो भीगी हुई होती है, इट बिकम स्मूथ लाइक बटर एंड व्हेन इट इज़ ड्राई इट्स बिकॉज वेरी हार्ड। जब ये भीगा हुआ होता है तो एकदम बटर जैसे होते हैं, और जब ये सूख जाता है तब ये बहुत ही कठिन हो जाते हैं, कठिन हो जाता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंजेस ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ सिलिका वेस्ट मटेरियल। इसके जो होता है चेंज करके, जो है क्लाइमेट चेंज करके इसको सिलिका बेस्ड मटेरियल में भी यूज़ किए जाते हैं। दिस सोयल हैज़ डेवलप्ड द हायर एरिया एंड पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये जो है ऊंचे ऊंचे जो एरिया होता है पेनिसुलर प्लेट्यू भारतवर्ष में, वहाँ पे ये मिट्टी आपको देखने को मिलेंगे। द सोयल कॉन्टेंट्स मोर ऑफ आयरन, पोटास एंड एल्यूमिनियम। जो ये सोयल कॉन्टेंट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है आयरन, पोटास और एल्यूमिनियम होते हैं। द सोयल इज़ लेस फर्टिलाइज, इसमें जो है उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। बट कॉटन जो है
पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैस्यू एट्सेट्रा जो है फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं होने के बाद, क्योंकि कॉटन में ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं ज़रूरत होती। अब डेजर्ट सोइल, दिस टाइप ऑफ सोइल इज इन द एरिया वेदर क्लाइमेट एंड इट सेमी एर्ड। ये जो है डेजर्ट सोइल जो है सेमी एर्ड में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पानी कम होती है। दिस सोइल इज सैंडी एंड इनफर्टिलाइज, ये जो होते हैं बाली के साथ मिश्रण होते हैं और इसमें जो है उपजाऊ क्षमता जो कम होती है। इट कंटेन्स मोर डिजर्व्ड मिनरल्स। राजस्थान, हरियाणा एंड साउथ पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सोइल। ये जो कंटेंट्स होते हैं डिजर्व्ड मिनरल्स होते हैं राजस्थान, हरियाणा, साउथर्न पंजाब में जो है आपको ये जैसे मिट्टी देखने को मिलेंगी। इट कंटेंट्स मोर डिजर्व्ड मिनरल्स। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन कच्छ। गुजरात में ही ऐसे तरह की मिट्टी को जो है खोज जो है कच्छ में आपको देखने को मिलेंगे और कुछ जो है सौराष्ट्र के पार्ट में आपको देखने को मिला। विच इरिगेशन फैसिलिटीज क्रॉप लाइक मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड इन द सोइल। जो ज्वार होते हैं वो जो होते हैं जो फैसिलिटीज़ होती है क्रॉप की, मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सोइल। ये जो है इससे जो होते हैं। अब माउंटेन सोइल, दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन द वैली ऑफ स्लोपी रीजन ऑफ हिमालयस एंड एल्टीट्यूड ऑफ about 2100 to 300 meters is layer thin and bluff. This soil is found in Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir. In Himalayas, the soil found at the general altitude, the regions being under trees. माउंटेन सोइल जो है ये स्लोपी होता है, ये बहाव होता है, वैली में मिले जाते हैं। हिमालय में ऐसे 2700 से 3000 मीटर में ये जो है मिट्टी देखने को मिलेगा। इसका जो एक लेयर होता है बहुत ही पतला होता है और ये सोइल जो है आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में मिलते हैं। इन हिमालय द सोइल फाउंड एट जनरल एल्टीट्यूड रीजन्स पाइन एंड ची ट्रीज। जो ये मिट्टी होती है ये पाइन और ची ट्रीज में आपको देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट सोइल, this type of soil is found within the altitude between 3000 meters and 3100 meters. In these coniferous forests of Himalaya, Sahyadri, Eastern Ghats and the Therai and region of Himalayas, the surface of the earth is covered by the shaded and leaves and trees, and apart from the land becomes black and increase the humans and caused by decaying leaves. ये जो है इस टाइप ऑफ जो मिट्टी होते हैं 3000 मीटर से 31000 मीटर में जंगल में जो हिमालय में सह्याद्री ईस्टर्न घाट्स में जो है आपको पर्वतमाला में आपको दिखेंगे। जो तराई रीजन है, जो मतलब ऊपर जो अगर हिल्स होती है तो उसके नीचे का जो हिस्सा जिसको तराई कहते हैं वहाँ पे ऐसे ट्रीज आपको दिखेंगे जैसे पाइन, फार, ये सब जो है आपको दिखेंगे। इट चेंजेस ब्लू एंड रेड कलर ग्रोइंग डाउन विथ लैंड। ये जो होता है इसके कलर चेंज हो जाते हैं जब ज़मीन पे गिरते हैं। बिसाइड्स टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड क्रॉप्स लाइक व्हीट, माइस, बार्ली, पैडी एटसेट्रा ऑल्सो टेकन द सोइल फाउंड इज लिमिटेड एरिया। कॉफ़ी भी, मसाले भी और व्हीट में मतलब भुट्टा, गेहूँ, बार्ली होता है, चावल होता है यहाँ पे और मिलते हैं। और यहाँ के जो सोइल है फाउंड इन लिमिटेड एरिया, जो मिट्टी है वो कुछ एरिया में ही मिलते हैं। अब देखो मर्सी एंड पेटी सोइल। मर्सी एंड पेटी सोइल किसको कहते हैं? दिस टाइप ऑफ सोइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू द अकोमोडेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड व्हेन वाटर रिकेट्स पैडी कैन बी ग्रोन इट। ये जो है मिट्टी जो है डेवलप होते हैं अकोमोडेशन बायोटिक एलिमेंट से। रेनी बरसात के टाइम में जो आप देखना पैडी जो है वो ग्रोन होते हैं। बायोटिक एलिमेंट्स मिनरल्स या सोयल बट इज सोर्स इन सप्लाइंसेस फॉस्फेट एंड पोटास। जो फॉस्फेट एंड पोटास होते हैं इसमें रहते हैं। सब सोइल इज फाउंड इन उड़ीसा। ये जो है मिट्टी आपको उड़ीसा में मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया, नॉर्थन बिहार एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। द सोइल इज वेरी लिमिटेड एक्शन। ये जो मिट्टी है बहुत ही कम परिमाण में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर में ये जो है आपको होमवर्क में मुझे जो है टू टाइम्स ब्लैक सोइल, 1 टाइम लेटराइट सोइल, डेजर्ट सोइल, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट सोइल एंड मर्ली और पेडी सोइल आपको 2 टाइम्स मुझे लिख के बताना है। और उसके साथ साथ इसके बाजू में जो आपको
पेज नंबर 65 पे 8.6 में एक मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है, ये मुझे लिख के बताने हैं। और उसके साथ साथ सॉइल एरोजन, मेजर ऑफ ट्रीटमेंट सॉइल एरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये भी मुझे वन टाइम आपको लिख के मुझे बताना है होमवर्क में। इसके 2 पॉइंट से लिखना, ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम।